शिव पुराण अध्याय 11। भगवान शिव का गंगा अवतार। तीर्थ में तप सबके लिए आना। हिमवादन द्वारा उनका स्वागत, पूजन और सतवध तथा भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। उत्तरी लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के विरह से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अद्भुत बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इस बीच में अलौकिक गति का आश्चर्य ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पर्द को तत्साथ ले वे हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगावतार नामक तीर्थ में चले आए, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मा धाम से युक्त होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले भूतकाल पर अवतीर्ण हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वह आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिमय निरामय जन्ममय चिदानंद स्वरूप दैत्यहीन तथा आश्चर्य रहित आप आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने के लिए लगे। भगवान हरि के ध्यान परमय होने पर नंदी भृंग आदि कुछ अंत पारदर्पण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही परमथमन परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वह सब के सब मौन रहकर और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो गए थे। इसी समय गिरिराज हिमालय उसी औषधि बहुलय शिखर पद भगवान शंकर का शुभागम सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों सहित गिरिजा ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभो, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप वहाँ पधारे हैं। आपने मुझे स्नात कर वरण किया है कि आप दीनवत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पदार्पण करने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनयचिंत होकर आपकी सेवा करूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवा को सहित हिमवान को देखा। सेवा को सहित गिरिराज को उपस्थित देख ध्यान योग में स्थित हुए। जगदीश्वर वृषभ ध्वज ने मुस्कुराते हुए से कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके।
तुम महात्मा हो, तपस्या के धाम हो तथा मुनियों के, देवताओं, राक्षसों और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रम देने वाले हो। दिग् आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास कर रहता है। गंगा से अभिविक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो। दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के सामर्थ्यशाली राजा हो। गिरिराज, मैं वहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्मसमपूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूँगा। शैलराज गिरि श्रेष्ठ, जिस साधमने साधना यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चल रह सके, इस समय प्रयत्न पर्वक करो। पर्वत पधर, मेरी यह सबसे बड़ी सेवा है। गंगावतरण नामक स्थान में जो मेरे पृष्ठ भाग में ही मेरी आज्ञा मानकर ना जाए, यह मैं सच्ची बात कहता हूँ। यदि कोई वहाँ जाएगा तो उस महादुष्टों को मैं विशेष दंड दूंगा। मुने, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवानु के विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, वह तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अध्याय 11 समाप्त। आपको कथा कैसी लगी? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कथा को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ इस कथा का फल किसी और को भी मिल सके। धन्यवाद।